हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद। चंद दिन कबल तुर्की की अदालत ने इस्तांबुल के अंदर मौजूद तारीखी इमारत आया सूफिया को मस्जिद के अंदर तब्दील करने का हुक्मनामा जारी किया है। इस इमारत के साथ मुसलमानों और ईसाइयों दोनों की बड़ी गहरी वाबस्तगी है, इसलिए कि इस इमारत का ताल्लुक दोनों मज़ाहिब के साथ बड़ा गहरा रहा है। तारीखी एतबार से हम देखें तो इस खित्ता के अंदर आज से 16 सदियां कबल रूमियों की हुकूमत थी और वहां पर तकरीबन 350 ईस्वी के अंदर ईसाइयों के लिए बहुत बड़ा गिरजाघर एक बनाया गया, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वहां आग लग जाने की वजह से वो सारी इमारत गिर गई। और ऐसी ही मिसाल हमें तकरीबन 1415 ईस्वी के अंदर भी मिलती है। लेकिन इस इमारत को 6ठी सदी ईस्वी के अंदर जस्टिनियन फर्स्ट ने तामीर करवाया और उसके बारे के अंदर यह बात मिलती है कि उसने 5 साल लगवाकर और 10,000 मजदूरों को इस काम के ऊपर मामूर करके इस खूबसूरत और बहुत बड़ी इमारत को बनवाया। और उसके बाद से तकरीबन 9 सदियों तक ये सारी जो इमारत है, ये ईसाइयों का जो एक स्कूल ऑफ थॉट है ऑर्थोडॉक्स, उनका एक हेडक्वार्टर के तौर पर ये सारी इमारत इस्तेमाल होती रही। और कहा जाता है कि जस्टिनियन फर्स्ट ने जब इस इमारत को बनवाया और उसके बाद इसके अंदर दाखिल हुआ तो वो इतना खुश था इस इमारत को देखकर कि उसने हैकल सुलेमानी की तरफ इशारा करते हुए एक जुमला ये कहा कि ए सुलेमान, मैंने आपको पीछे छोड़ दिया। लेकिन हम देखते हैं कि फिर 15वीं सदी ईस्वी में 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यहां पर हमला करते हुए इस इलाके को जब फतह किया तो इस इमारत को उसने मस्जिद के अंदर तब्दील कर दिया। और फिर जो मस्जिद की खूबसूरती और मस्जिद की अलामत के तौर पर जो चीजें होती हैं, यानी कि मीनार और मेहराब, उसी ने तामीर करवाए। और उसके बाद से लेकर फिर जब पिछली सदी के अंदर यहां खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई और उसके बाद तकरीबन 12 साल बाद 1934 के अंदर मुस्तफा कमाल ने इस इमारत को, जो कि सदियों से मस्जिद बनी हुई थी, म्यूजियम के अंदर तब्दील कर दिया। इसलिए कि मुस्तफा कमाल ने दरअसल ये एक सेकुलर तुर्की की बुनियाद रखी थी, लिहाजा वो यहां पर इस तरह का कोई इख्तिलाफ देखना नहीं चाहता था और उसने खुद ही वो जो इतने अरसे से मस्जिद थी उसको म्यूजियम के अंदर तब्दील करवा दिया। और हम देखते हैं कि इस इमारत की तारीखी हैसियत कितनी ज्यादा है कि अभी 1 जुलाई को ही अमेरिका के वजीर खारजा ने अपना यह बयान जारी किया कि जिसके अंदर उसने तुर्की हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि इसको, जो इसकी हैसियत है म्यूजियम की जो इस वक्त, उसको तब्दील ना किया जाए। लिहाजा इस वजह से हम समझते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर हो सकता है कि तुर्की को कुछ जो है वो कशीदा हालात का सामना करना पड़े, वो अक़वाम मुत्तहिदा की वजह से भी, इसलिए कि उन्होंने इसको, इस इमारत को एक तारीखी हैसियत दे रखी है। और फिर जो कि ईसाइयों का इस इमारत के साथ ताल्लुक है, तो हो सकता है ईसाई दुनिया के साथ भी तुर्की के हालात जो हैं वो कशीदा हो जाए। और फिर इस ज़मन के अंदर हम देखते हैं कि आजकल ये इतराज भी किया जा रहा है कि उस इमारत को मस्जिद के अंदर तब्दील नहीं करना चाहिए। और उस बारे में मिसाल ये दी जा रही है कि जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब अपने दौर खिलाफत के अंदर बैतुल मुक़द्दस को फतह फरमाया तो वहां पर जो ईसाइयों का एक गिरजाघर था उसको उसकी हैसियत पर बरकरार रखा, उसको तब्दील नहीं किया। लेकिन यहां पर सोचने की बात यह है कि जो इस तरह की दलील दे रहे हैं उनको चाहिए कि एक तो सबसे पहले वो इस बात पर गौर करें कि इन दोनों मिसालों की आपस के अंदर कोई जो है वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकदारी बनती नहीं है। इसलिए कि उस वक्त जो जनाबे उमर के जमाने के अंदर बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ था तो वो तो सुलह के साथ ही फतह हो गया था, वहां पर तो कोई ऐसी वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन 15वीं सदी ईस्वी के अंदर यहां जो उस वक्त ये हैसियत थी इस जगह की, इस्तांबुल की, जो कुस्तुतुनिया कहलवाया जाता था, उसको तो बजोरे बाजू जो है वो फतह किया है सुल्तान मोहम्मद फातेह ने। लिहाजा ये तो एक लिहाज से ये मुखालफत बनती है, दोनों मिसालें आपस में मुमासिल नहीं हो सकती। और फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि ये तो इस्लाम की खूबी थी कि जहां जहां पर भी इस्लाम गया है उसने वहां के लोगों को कोई जबरन मुसलमान नहीं किया है। ये एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है जो जनाब उमर ने कायम फरमाई है। लेकिन यहां पर क्योंकि सारी आबादी मुसलमानों की है और वो इस वक्त और उस जो माजी के साथ इसका ताल्लुक बनता है वो भी बड़ा अच्छा बनता है कि वहां मुसलमानों ने काफी अरसे तक यहां पर हुक्मरानी की है और यहां अब सारे मुसलमान रहते हैं। लिहाजा इस वजह से करके इसको मस्जिद के अंदर तब्दील कर देना वहां के मुसलमानों के लिए भी बड़ा अच्छा है और फिर तारीखी एतबार से भी मुसलमानों के जो है वो इस इमारत के साथ वाबस्तगी बनती है। और फिर
तुर्की के सदर ने भी ये बात कही है कि हमारा ये मकसद हरगिज नहीं है कि यहां पर जो है वो किसी भी मजहब को, किसी भी अकलियत को दबाया जाए, बल्कि उन्होंने कहा है कि पूरी तुर्की के अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर ईसाइयों की इबादत गाहें, यहूदियों की इबादत गाहें हैं, जो इस बात पर दलालत करती हैं कि वहां अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। यहां इस इमारत के बारे में यह फैसला किया जाना ये एक खुसूसी मामला है, इस वजह से यहां पर ये ऐसा मामला, वो अदालत जो तुर्की की है उसकी तरफ से ये फैसला सामने आया है। और हमें देखना चाहिए बहसीयत पाकिस्तानी कि दूसरे ममालिक तो इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए कैसे कैसे इक़दाम कर रहे हैं, और जो हमारी हुकूमत है वो यहाँ पर मंदिरों को बनाने और गुरुद्वारों को तामीर करने के अंदर मसरूफ है। वो अपना खुद मवाजना कर सकते हैं कि वो इस्लामी दुनिया के साथ वो अगर अपना मवाजना करें तो अगरचे ये तो इस बात के मुद्दई भी हैं कि यहाँ की रियासत को वो मदीना की इस्लामी फलाही रियासत की मानद बनाना चाहते हैं, लिहाजा ऐसे काम तो इनको बढ़ चढ़ कर करने चाहिए थे कि यहाँ पर इस्लाम की तबलीग और इशाअत के लिए भरपूर अपना अहम किरदार अदा करते, जो कि दीनी लिहाज से भी इनकी जिम्मेदारी बनती है और आइन भी पाकिस्तान का, पाकिस्तान की हुकूमत को इस बात का पाबंद करता है। और हम देखते हैं कि हमारी वजारत जो मजहबी अमूर है वो इस सारे मामले के अंदर उनका किरदार कोई नजर नहीं आता, यानी कभी कौमी अक़लियती कमीशन बन रहा है और कभी मंदिर और गुरुद्वारे और दीगर इस तरह के काम हो रहे हैं, उसके अंदर वो कोई अपना मुस्बत किरदार अदा नहीं कर रहे। उनको भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए इस बात को सोचें कि इस्लाम की इशाअत के लिए उनको एक भरपूर प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, लिहाजा वो अपना किरदार अदा करें, ताकि जिस तरह दुनिया दीगर इलाकों के अंदर जो मिसाल हमारे सामने है तुर्की की, ऐसी मिसालें हमारे यहाँ भी ऐसी होनी चाहिए ताकि इस्लाम की इशाअत के अंदर हम भी अपना किरदार अदा करें। और चाहिए तो ये था कि यहाँ पर ऐसा होता कि जो भारत ने हमारी मस्जिद, बाबरी मस्जिद की हैसियत को ख़त्म किया, यहाँ पर उस मस्जिद के नाम से एक बहुत बड़ी तामीर होनी चाहिए थी, जो कि ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दीगर इलाकों के मुसलमानों को भी ये पैगाम जाता कि यहाँ के मानने वाले पाकिस्तान की हुक्मरान और पाकिस्तान की जो आवाम है उसका इस्लाम के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। बाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।